एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदोड़ में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान नानूलाल बुनकर के निर्देशन में औद्योगिक भ्रमण दल रवाना हुआ, जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षक कीर्तिश पंचाल, अरविंद पाटीदार और निरंजना चौहान के नेतृत्व में छात्रों को सागवाड़ा पुलिस थाना एवं झील हॉस्पिटल में सिक्योरिटी एवं हेल्थ केयर की आधारभूत जानकारी से प्रत्यक्ष अवगत करवाया गया। इस अवसर पर छात्र भ्रमण के माध्यम से विषयगत वास्तविक जानकारी से रूबरू हुए तथा भ्रमण का आयोजन करने पर छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिवार का आभार जताया। सर बताइए, आप कहां से आए हो, क्या है? जी, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदोड़ से आए हैं और बच्चों के व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत हेल्थ केयर के अंदर हम बच्चों को झील अस्पताल विजिट के लिए लाए, जिसमें बच्चों को अस्पताल में कैसे भर्ती करवाया जाता है, मरीज को पूरा देखभाल पूरा प्रोसेस बताया गया। और हमारे जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो GDA का कोर्स चल रहा है, उसके तहत बच्चों को कैसे जॉब मिलेगी, आगे कैसे स्वरोजगार बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, उस बारे में बताया गया। कौन कौन सी कक्षा के बच्चों को लेके आया? कक्षा 10th। आगे कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं। जो बच्चों को आज सिखाया गया है उसके बारे में हमारे को बताएंगे। भैया बताइए, पहले परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश पाटीदार, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज हमें यहाँ पर GDA के बारे में बताया गया है, जहाँ पर पेशेंट की GDA कैसे देखभाल करते हैं, उसके बाद वहाँ पर कैसे पेशेंट की देखभाल करते हैं, जैसे हमारे घर में जैसे करते हैं, इसी सरकार द्वारा ये GDA निकाला गया, जिसमें साथ सर्विस के साथ साथ हमें पैसे भी मिलते हैं, जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी GDA का कोर्स भी कर सकते हैं। आगे की कड़ी में हम हमारी बेटियों के पास लेके चलते हैं। बेटी बताइए, आपने क्या सीखा यहाँ पे आकर? हमने इधर आकर GDA के बारे में सीखा और फिर मतलब हम जैसे घर पे माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे इधर आकर पेशेंट की सेवा करनी है। बस कोई आपको वो फोर्स नहीं है कि ये करना ही करना है, ठीक है ना, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिक्योरिटी, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द GDA, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द हाउसकीपिंग, व्हाट इज द डॉक्टर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नर्सिंग स्टाफ बनेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ को किस तरीके से आपको मोल्ड करना है, क्या क्या आपका करियर चूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट हमारा जिम्मेदारी है कि आपको हर चीज समझानी है, ठीक है ना, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। होता है ना, किसी को केयर करना अच्छा लगता है तो वो GDA कन्वर्ट में बिल्कुल इजीली जा सकता है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन काम करते हैं तो धीरे धीरे सीखने में आती है। एक छोटा सा अगर बेटा बताइए, आप कहाँ से आए हो या आज झील हॉस्पिटल में आप विजिट करने आए हो? मैं नंदोड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदोड़ से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रिका पाटीदार, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं हेल्थ केयर के रिलेटेड मैं इस हॉस्पिटल में मुझे मौका मिला है कि अपने वागड़ क्षेत्र में मैं हॉस्पिटल का भ्रमण कर सकूँ, वो भी हमारे वागड़ क्षेत्र में इतनी बड़ी हॉस्पिटल जिसमें मैं पहले कभी नहीं आई। फर्स्ट बार इस हॉस्पिटल में आई हूँ और हमें हर चीज़ में बारीकी से बताया गया कि कैसे इसमें होता है। और मैंने GDA के बारे में पहले डाइटिशियन मैम आए थे, उन्होंने बताया, और अभी GDA के बारे में सर ने बताया कि GDA जॉब के बारे में हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिलता है। इसके बाद अगर हम ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमें पढ़ाई के साथ साथ इस कोर्स को करते कैसे पता चलता है कि कैसे इस काम को करते हैं, और अपने देखभाल ही करना है, और पैसे के साथ दुआएं मिलती है। हम घर में कोई काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो दुआ मिलती है, पैसा नहीं मिलते, लेकिन यहाँ हम दुआ के साथ पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर भी कर सकते हैं। थैंक यू। सर बताइए, आज आपने जो है वो यहाँ शुरुआत इस झील में की है, जहाँ हमारे जनजाति के बच्चे हमारे सागवाड़ा क्षेत्र में पढ़ते हैं और वो जॉब के लिए कभी अहमदाबाद जाते हैं, कभी बॉम्बे जाते हैं, कभी इंदौर जाते हैं, तो उनको यहाँ पे जॉब मिले। ऐसे जो आपने कार्य योजना जो चालू करी उसके लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं एकता समाचार के माध्यम से। तो सर बताइए, आपके यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को, जहाँ पे झील में जो बच्चे आते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। सुदीप मित्तल मेरा नाम है एंड हम लोग झील हॉस्पिटल से पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, जब से इस हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो कोविड टाइम भी हम लोगों ने देखा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो मार्केट में बहुत रियलिस्टिक में आती हैं, तो उसमें हॉस्पिटल्स का पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर सेक्टर जो आज की डेट में आ रहा है, आने वाले टाइम में इस सेक्टर का और ज़्यादा आयाम बढ़ेंगे। तो इसमें जैसे जैसे आयाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जॉब्स भी बढ़ रही है। और इसमें जो काम करने वाले जो बच्चे हैं या जो स्टाफ्स हैं, उनका भी आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, जिसके अंदर एक जो सबसे बड़ा कोर्स है जो अभी पिछले 10-12 सालों में ऐड ऑन हुआ है मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो होता है GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स। तो हम लोग बेसिकली, हमारी कंपनी ट्रेनिंग करती है और बच्चों को तैयार करते हैं और हम लोग इस फील्ड के लिए उनको रेडी करते हैं और इन फ्यूचर्स उनको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कराते हैं। वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, चाहे वो 50 बेड का हॉस्पिटल हो, 100 का हो, 200 का हो, और दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं और उसी के लिए सेशन आज जैसे जो स्कूल ने स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने ये हॉस्पिटल देखा है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। झील हॉस्पिटल में ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि हम लोग बच्चों का करियर सेट कर सकें इन फ्यूचर में। तो उसके लिए GDA, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोलते हैं इसको, जो कि पेशेंट का केयर होता है। जैसे हम लोग माँ बाप, बच्चे जो आते हैं जो हॉस्पिटल में, उनका जो सेवा करते हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, उनकी जो हेल्प होती है, जो केयर होती है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से, मेडिकल पॉलिसी के हिसाब से, एज़ पर द नॉर्म्स, जो नॉर्म्स होने चाहिए हॉस्पिटल्स के साथ, उसके हिसाब से केयर करते हैं पेशेंट की, ताकि वो जल्दी जल्दी सही हो सके और पेशेंट अपने घर जा सके। ठीक है ना। तो उसके लिए ये मेडिकल रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इसका कोर्स होता है और बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएट किया है और प्राइवेट सेक्टर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे, सारे जितने भी लोग हैं, इसका मतलब समझें और इसके अंदर कोर्स करें, और इसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है डिप्लोमास का, तो जिसको करने के बाद में आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। और कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, चाहे वो 10वीं में पढ़ता, 12वीं में हो या फिर ग्रेजुएट हो, और उसको पढ़ के और हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब कर सकता है, जिसमें 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी उनको स्टार्टिंग में ऐड ऑन हो जाती है। फिर उनकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कितना वो ऐड ऑन करते हैं। सर ये कहाँ पे सिखाया जाता है? ये बेसिकली आजकल तो सारी जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और हम लोग, हमारी जो कंपनी है वो उदयपुर बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग उदयपुर में भी बच्चों को सिखाते हैं। और हम लोग वागड़ एरिया, जो सागवाड़ा है, डूंगरपुर है, और ऐसे छोटे जो एरिया हैं जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे लोगों को, बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, उनके लिए हम लोग ये एक नया आयाम के साथ में हम लोग गांव-गांव जाके बच्चों को बताते हैं इस तरीके से। तो उसमें हम लोगों को हॉस्पिटल्स में जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बताते हैं कि क्या GDA होता है, उसका मतलब क्या है। उसके अलावा बहुत सारी जॉब्स होती है, सिक्योरिटी की भी जॉब्स होती है, हाउसकीपिंग की भी होती है, आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स की भी होती है, और सारी चीज़ें जो हेल्थ सेक्टर में जो भी आ जाते हैं, जो वो सारा जो छोटे डिप्लोमा कोर्स करके बच्चे सीख सकते हैं। कुछ 60 दिन के कोर्स में, 90 दिन के कोर्स में कुछ स्कूल सिखा देते हैं। तो वो इनिशियली स्टार्टिंग में उनका एक साथ साथ में जॉब भी करते रहे और कमाई का सोर्स भी उनका स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आजकल ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहाँ पे? हमारा बेसिकली ऑफिस उदयपुर का है, उदयपुर बेस्ड कंपनी है और उदयपुर में ही ऑफिस है, बट हमारे सब जगह कुछ चैनल्स बना रखे हैं। कुछ हम लोगों ने बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 5 साल से हम लोग। और कोविड के टाइम पे तो बहुत अच्छा सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जॉब की हमेशा गारंटी रहती है। आपको 24 आवर्स जॉब मिलती है। आप दिन में काम करना चाहते हैं, आप नाइट में काम करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से आपको लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो जॉब रहती है, जो 24 आवर सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे उसको लेते हैं करके। मैडम बताइए, आप सागवाड़ा क्षेत्र में हमारे स्कूल नंदोड़ जी सर, से बता रहे हो आप? जी सर। बच्चों को लेकर, तो बताइए आज बच्चों को लेकर आप यहाँ पे आए, तो उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदोड़ से आई हूँ। मेरा नाम निरंजना चौहान है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हम औद्योगिक भ्रमण पर आए हुए हैं। हमें वागड़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल को आज विजिट करने का मौका मिला, इसलिए मैं हॉस्पिटल प्रबंधन को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि हमें हर क्षेत्र के बारे में हमें बताया गया। सबसे पहले हमको नीचे बेसमेंट से शुरू किया, मोर्चरी, लैब, ICU,
चाइल्ड केयर यूनिट सबके बारे में पृथक पृथक रूप से बताया गया। ब्लड बैंक के बारे में बताया गया, अग्निशमन के बारे में बताया गया। हर चीज़ के बारे में हमें बारीकी से यहाँ पर हॉस्पिटल में बताया गया और हॉस्पिटल प्रबंधन को मैं बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू। बताइए, आज बच्चे भ्रमण करने के लिए आए तो इसके बारे में बताइए। बेसिकली 30 स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास, जिनको कि हेल्थ केयर में कैसे काम होता है वो सारा, तो उन्हें हमने पूरा हॉस्पिटल दिखाया, कौन कौन से हमारे डिपार्टमेंट्स उसमें कैसे काम होता है, कौन से क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, वो सारा चीज़ें उन्हें बताई। इसके अलावा हमने हमारे 3 डॉक्टर्स के साथ इनके सेशंस अरेंज कराए, जिसमें जनरल हेल्थ चेकअप था। उसके अलावा डाइटिशियन, क्योंकि आज की डेट में डाइट को लेके लोग काफ़ी परेशान हैं, सो वो पूरी चीज़ें इसमें कवर की। हमसे उम्मीद है कि बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिला। बेटा बताइए, आप यहाँ पे आए हो, क्या सीखा आपने? हमने यानी सिक्योरिटी ली हुई है और हम थाने में गए थे। थाने में हम यानी जो बाल अपराध के पश्चात जो पश्चाताप करने के लिए अपन को जो तकलीफ होती है वो वहाँ से हमने शिक्षा ली उसकी भी, और जो यानी अपराध के यानी निरपेक्ष में वो शिक्षा ली है। और हम थाने में गए थे, थाने में जैसे जो कार्रवाई होती है उसके बारे में हमने शिक्षा ली। आगे करीब हम बेटी से पूछेंगे। बेटी बताइए, आप यहाँ पे आए थे, आप बताइए क्या सीखने को मिला आपको? हमको ये सीखने मिला कि हम कोई अपराध ना करें, और हमको बताया जो कैदी थे वो क्या अपराध करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो हेलमेट बांध दो, नाबालिग को चलाएगा नहीं, हेलमेट वीडियो बना भाई, ये वीडियो ही करो। हेलमेट के निकलेंगे नहीं। घर पर कोई शराब पी पिएगा, माँ बाप पिताजी वो बड़ा भाई वो शराब पीने को आता है तो आपको नहीं खाना। आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है वो तो गुरु जी बता दें आपको। सबसे पहले ना आज्ञाकारी दे रहा हूँ, मुझे आज्ञाकारी रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अनडिसिप्लिन में काम चलता है, पुलिस में हमें डिसिप्लिन देता है तगड़ा। एक को गाटा ही नहीं तो फिर चलेगा ही। नशा आपके वहाँ आसपास में कोई भी अगर बिक्री करता है, दारू की है, आपको तो जर्सी वाला है, आप नंबर ले जाओ, आप सीधा फोन खड़ा नहीं करो, गुरु जी को बताओ, गुरु जी आपको बताओ यहाँ पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, मामा को बता वो भी आपको बताएंगे। ऐसा कोई जाति क्या है, रंजन नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं को जाएगा नहीं, विकास रुक गया। आपने नशा किया नहीं, आपका विकास शुरू किया, समझ हर प्रकार से शारीरिक विकास तो रुक ही देता है।